सर साहब तो बताइए जनता को कि ये एथेनॉल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों की कुछ भ्रांतियां हैं उसको दूर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी भ्रांति पहले एथेनॉल बताओ सर। व्हाट इज एथेनॉल? देखिए, एथेनॉल का जो फार्मूला होता है C2H5OH, ये जनरली जो है, जब जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि गन्ने का ही ये एक बाई प्रोडक्ट होता है। जब गन्ने से जो है हम लोग इसका फर्मेंटेशन कराते हैं तो जो है हमारा इथेनॉल बनता है। ये चुकंदर से भी बन सकता है, बाकी चीज़ों से भी बन सकता है। भारत में अधिकतर ये गन्ने से बनता है और राइस से बन सकता है, चुकंदर से बन सकता है। तो यहाँ लेकिन जो इथेनॉल इंडिया में बनाया जा रहा है वो इन जनरल जो है वो गन्ने से ही बन रहा है। तो गन्ने का जो है जब हम किडवर्न करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो उसके बाद जो है ये इथेनॉल एज ए बाई प्रोडक्ट जो है उसका निकलता है। तो लेकिन जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें आप क्या देखेंगे कि जैसे जो पेट्रोल भी है, वो पेट्रोल जो है सिंपल कोई एक कंपाउंड नहीं है, ये इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। इसमें आपका जो है एनहेक्सेन भी होता है, आइसोऑक्टेन भी होता है, एनहेप्टेन भी होता है, जाइलिन भी होता है, यानी कई कंपाउंड का जो है ये मिक्सचर है पेट्रोल। और जब हम इसमें जो है इथेनॉल की मिक्सिंग करते हैं तो इथेनॉल की मिक्सिंग करने से क्या होता है कि ये भी इसमें मिल जाता है। तो ये एक तरह से जैसे चार कंपाउंड, चार जो है केमिकल मिलकर बना था, या पांचवा केमिकल इसमें मिलकर बन गया। तो इथेनॉल मिलाने से ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे अभी तक जितना पैनलिस्ट लोग जो है डिस्कस कर रहे थे कि इथेनॉल मिलाने से जो है इंजन खराब हो गया। इंजन खराब होता है इथेनॉल के हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से। इथेनॉल का नेचर क्या होता है कि वो मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब करता है, ये एटमॉस्फेयर से हो या फिर कहीं से भी, अगर जब भी एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर और पानी तो इंजन के लिए खतरनाक है। हाँ, लेकिन अगर आपका जो है टैंक जो है सील पैक है तो वहाँ किसी तरह का जो है मॉइस्चर नहीं जाएगा। लेकिन जो है अगर आपका जो है टैंकर जो है सील पैक नहीं है, वहाँ पे जो है मॉइस्चर जा रहा है या फिर ओपन है, इंजन में क्या क्या खराबी आती है? तो इंजन में जनरली जो है अब जैसे वाटर जाने से क्या होगा, जाने से जो है आपका जो है रस्टिंग जो है बढ़ जाएगी। बहुत से जो है ऐसे पार्ट्स होते हैं इंजन के जो प्लास्टिक के या मेटल्स के होते हैं, जो अगर बहुत देर तक जो है वाटर के संपर्क में आएंगे तो वहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, या प्लास्टिक होगा तो उसमें भी खराबी आएगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर जो है वो वाटर जो है आपके इंजन में बना हुआ है, टैंकर में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके इंजन को जो है वो ख़राब करेगा। तो ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर यहाँ कोई एथेनॉल का विरोध नहीं कर रहा, यहाँ कह रहे हैं एथेनॉल आप 100% यूज करो, नो प्रॉब्लम, इंजन बनाओ ना। हाँ, मेन यही है कि जैसे हमने गाड़ी खरीदी, जैसे आप प्रोफेसर हो जी, एक लिमिटेड सैलरी पे फैमिली चला रहे हो ना, कौन सी गाड़ी रखे हो? मारुति गाड़ी रखे हुए कौन सी? पेट्रोल है? पेट्रोल गाड़ी है। अब सोचो खराब हो गई तो आपको दूसरी खरीदने में टाइम लगेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सैलरी क्लास हो ना, आपकी एक लिमिटेड आमदनी है। बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन जैसे कि जब स्टार्ट हुआ था तो कोई अनाप शनाप पैसा तो है नहीं कि है? बिल्कुल सही। E5 से स्टार्ट हुआ था, तो ई जो है यहाँ पे इथेनॉल को रिप्रेजेंट करता है। E5 से E10 पे आए, E10 से हम E20 पे दुनिया के और मुल्क भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन्होंने अपने इंजन की कंपैटिबिलिटी वैसी रखी है। हाँ, पहले इंजन को जो है कंपैटिबल बनाएंगे, उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा, ये मैं कह रहा हूँ, आप चॉइस दीजिए। ये तो कि हम अपनी गाड़ी में हम शुद्ध पेट्रोल चाहते हैं, हम 150 रुपया देने को तैयार है, हमें दे दो। ये क्यों जबरदस्ती कर रहे हो 20 ही लो, हम 5% लेना चाहते हैं मान लो, तो हमें चॉइस दो। ये हाँ, हमारी जैसी कैपेसिटी हो हम ऐसा ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत। लेकिन इथेनॉल मिलाने से जो है किसी भी तरह का जो है इंजन में कोई खराबी नहीं होती है। मॉइस्चर आता है, ये मानते हो? लेकिन वो मॉइस्चर जो है अगर एब्जॉर्ब करेगा तो लॉन्ग टर्म में जो है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर सुनील